जय सिया राम। तो कल तक हमने प्यारे कथा रसिक को जयदेव जी का चरित्र श्रवण कराया कि किस तरह तो उन्हें जबरदस्ती ठाकुर जी की इच्छा से विवाह करना पड़ा, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ा, कुटिया छानी पड़ी और अब वहाँ रहने लगे। खूब संतों की ठाकुर सेवा, अतिथियों की सेवा होने लगी और अब उनके मन में विचार आया कि क्यों ना अब ठाकुर जी की ललित लीलाएं एक ग्रंथ में पिरोई जाए, एक महाकाव्य की रचना की जाए, ग्रंथ लिखा जाए। और उन्होंने इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य की रचना की। गीत गोविंद प्रकट हुआ। इसकी महिमा अपार है। कहा जाता है कि गीत गोविंद तो ठाकुर जी को इतना प्रिय है, जगन्नाथ जी को इतना प्रिय है कि जहाँ ये गाया जाता है तो कृष्ण जी तो आगे आगे के साथ साथ चलते हैं सुनने के लिए, इतने व्याकुल हो जाते हैं वो गीत गोविंद सुनने के लिए। ऐसी इसकी मान्यता है। आगे कथाओं में आएगा इसका दृष्टांत कि क्या क्या लीलाएं की हैं ठाकुर जी ने इसे सुनने के लिए। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने ग्रंथ रचना स्टार्ट कर दिया। अब उसमें डेली राधा कृष्ण जी की कुंज की लीलाएं, बिहार की लीलाएं, ये सब सम्मिलित थी। बहुत सारी लीलाएं उसमें सम्मिलित की गई, सबको लिखा गया। लेकिन लिखते लिखते जब बहुत सारे उसमें लिखे गए, श्लोक लिखे जाते थे, संस्कृत में लिखा जाता था तो 8 पद लिखे जाते थे हर किसी में, तो अष्टपदी होती थी वे। तो जब लिखते जा रहे थे तो एक जगह तो ये थोड़ा अटके। इनके मन में जो लीलाएं चल रही थी श्री कृष्ण जी से रिलेटेड, वो थी मान लीला। अर्थात कि राधा रानी मान करके बैठी थी, किसी बात पे गुस्सा होके बैठी थी, थोड़ा सा मान कर रखा था उन्होंने, और श्री कृष्ण जी का काम था उन्हें मनाना, राधा रानी को। तो लीला कुछ ऐसी थी कि कृष्ण जी उन्हें मना रहे हैं और मनाते मनाते उन्होंने किशोरी जी से कहा, राधिका जी से कहा कि आप अपने चरण कमलों को मेरे मस्तक पे रख दीजिए। आपके चरण कमल तो मेरे मस्तक का ही आभूषण है, तो मेरे मस्तक पे नहीं पधरा दीजिए। लेकिन अब मन में तो ये लीला आ गई, लेकिन इसे लिखे कैसे, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। किशोरी जी तो स्वयं श्री कृष्ण जी के चरणों में तुलसी जी अर्पण करती हैं, लीलाएं होती हैं, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हम कह देंगे। ग्रंथ में ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए। भागवत जी में भी इतना नहीं लिखा कि श्री किशोरी जी अपने चरण कृष्ण जी के मस्तक पे रखें, ये तो अति हो जाएगी, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। लेकिन मन में और कोई भाव आए ही ना, आधा पद लिख चुके थे, उसके बाद यही लाइन आ रही थी मन में, क्या किया जाए। अब ये इतने भाव में डूब कर लिखते थे ना गीत गोविंद, इतना इन्हें अश्रुपात होता था, रोने लगते थे भाव में, वो लीलाएं सोचकर उनको एक तरह से देख पाते थे ये लीलाओं को, केवल सोचते या लिखते ही नहीं थे, पूरा जीते थे उन लीलाओं को। तो अब उनको इतना अश्रुपात होता था, कभी कभी इतना रोते थे, इतने व्याकुल हो जाते थे विरह में, प्रेम में, कि लिख नहीं पाते थे। तो इनकी पत्नी पद्मावती जी, वे लिखा करती थी और ये गाया करते थे उसी भाव में, और वे सुनकर लिखा करती थी। लेकिन जब ये भाव आया इनके मन में, तो सोचा कि ये कैसे कह दूं मैं, ये कैसे लिखा जाए, ये तो ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पत्नी से भी कैसे कह दे, उन्हें भी कहने में संकोच हो कि ऐसे कैसे कह दे कि राधिका जी ने अपने चरण श्री कृष्ण जी के मस्तक पे रखे, कैसे कह दे। अब बहुत सोच विचार में डूबे रहे कि क्या किया जाए, कैसे ये पद लिखा जाए। आधी लाइन उसकी लिख दी थी, मतलब आधा पद हो चुका था, बाकी का आधा शेष था, और आधे में ही ये वाक्य आना था संस्कृत में कि श्री कृष्ण जी राधा जी को कहते हैं कि ये तो आपके चरण मेरे मस्तक का आभूषण है, इन्हें मेरे मस्तक पे पधरा दीजिए। लेकिन कैसे कह दे, अब तो बड़े व्याकुल की क्या किया जाए, लिखा जाए ये सब कि नहीं लिखा जाए। इतना तो भागवत जी में भी नहीं लिखा, ऐसे कैसे हम लिख दे, ऐसा तो नहीं होगा, हम कुछ गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं लिखे, क्या करें। बहुत उथल पुथल मन में, बहुत ही व्याकुलता कि क्या किया जाए, लिखे या ना लिखे, उसी पद को दोहराए जाएं। अब उनकी पत्नी विचार करे कि आज क्या हो गया इन्हें,
ये तो तुरंत लिखवाते हैं जो भाव आता है, आज कैसे अटक गए ये? आधा पद लिख दिया और उसी को गाए जा रहे हैं, आधे पद को आगे का बता ही नहीं रहे। उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, ये लिख चुकी हूँ मैं, आप कहें तो दोबारा लिखूं? आप केवल यही गाए जा रहे हैं, आधा पद ही। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम बताते हैं आगे का, कुछ विचार कर रहे हैं, क्या किया जाए, लिखा जाए ना लिखा जाए। बहुत ऊहापोह में कि क्या किया जाए, इतनी बड़ी बात लिख दी जाए क्या कि नहीं लिखी जाए, क्या किया जाए। बहुत सोच विचार में, ये तो बहुत गुप्त रहस्य, कैसे प्रकट किया जाए, यदि सत्य भी है तो, या मेरे ही मन का वहम, ऐसा नहीं होगा, क्या किया जाए। अब उनकी पत्नी भी परेशान और ये तो अलग ही विचार में कि क्या किया जाए। बहुत देर हो गई, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, इसी ऊहापोह में लिखा जाए कि ना लिखा जाए, कोई और लाइन आ जाए ना याद में, कोई और भाव आ जाए, लेकिन हृदय में कोई भाव ही ना उत्पन्न हो। अब ठाकुर जी तो भाव प्रदान करने वाले हैं, जो वो चाहते हैं वो ही लिखवाएंगे, और उनको यही लिखवाना था। तो लेकिन इनकी हिम्मत ना पड़े ये लिखने की, क्या किया जाए, कैसे कहा जाए। अब उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, देर हो रही है, ठाकुर जी की भोग का समय होने वाला है, हमें प्रसाद बनाना है, तो आप या तो वेट कीजिए, आप सोच लीजिए, इतने हम प्रसाद सेवा कर लें, भोग रात की व्यवस्था करें, आप भी जाइए स्नान कीजिए। तो अब तो इन्होंने सोचा जयदेव जी ने कि सही है, हमें नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना चाहिए, तो क्यों ना छोड़ दिया जाए अभी आधा पद, क्या पता बाद में कोई विचार बन जाए, कुछ याद आ जाए, कुछ तुक बन जाए तो हम लिखें। इतना बड़ा वाक्य हम नहीं लिख सकते, जबकि कभी ऐसे छोड़ते नहीं थे वे पद, जो था जो भाव होता था तुरंत लिख देते थे। पर पहली बार ऐसा हुआ कि इतना उच्च भाव आया कि लिख ही नहीं पा रहे और छोड़ भी नहीं पा रहे, क्या किया जाए। अंततः निर्णय किया कि कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे हम इसको। आधा पद ही छोड़ के कहा अपनी पत्नी से, हम स्नान करने को जाते हैं गंगा जी, आप प्रसाद की व्यवस्था कीजिए, बाद में सोचते हैं क्या करा जाए, क्या लिखा जाए इसमें। तो अब उनकी पत्नी तो रसोई में जाके प्रसाद बनाने लगी और ये चलिए गंगा स्नान को। लेकिन अब ठाकुर जी की लीला तो कुछ अलग। ये जब चले गए गंगा स्नान को, थोड़ी ही दूर गए होंगे और मन में यही सब विचार करते हुए कि क्या लिखा जाए, इतने में तो स्वयं श्री कृष्ण जी वे इनका रूप बनाकर इनके घर में आए। अब इनकी पत्नी ने कहा, अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज, अभी अभी तो गए थे, स्नान नहीं किया। तब तो श्री कृष्ण जी जो जयदेव जी के रूप में थे, कोई नहीं पहचान सका उन्हें। उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, हम आधे रास्ते से ही आ गए। अरे ऐसा क्यों आ गए आप, स्नान करके आते ना। अरे तुम्हें नहीं पता, हमें वो पद याद आ गया, हमें पूरा करना है वो, वरना अधूरा रह जाएगा, वो ही पूरा करने आए हैं। अब इनकी पत्नी मुस्कुराई और कहा, स्नान करके आ जाते तब लिख देते, इतनी क्या आतुरता है। नहीं नहीं, तुम नहीं जानती, बहुत आतुरता है, बहुत व्याकुलता है मन में कि हम ये पूरा नहीं लिख पा रहे, तो पहले ये लिखेंगे और यही स्नान कर लेंगे घर में ही। कोई बात नहीं, रोज रोज गंगा स्नान को नहीं जाए तो कोई बात नहीं, घर में ही कर लेंगे, तुम भोग की व्यवस्था करो, भूख लग रही है, हमें प्रसाद पाएंगे। अब अटपटा व्यवहार तो था, लेकिन कोई बात नहीं, क्या किया जाए, रसिक संत है, कुछ भी मौज उठ सकती है। तो अब श्री कृष्ण जी ने वही भाव जो जयदेव जी नहीं लिख पा रहे थे कि हे श्री राधिका रानी, आप अपने चरण कमलों को मेरे मस्तक का आभूषण बनाए, मेरे शीश पर रखे। तो अब उन्होंने यही पद लिखा। वे पद था, समर गरल खंडनम मम शीरसी मंडने, देहि में पद पल्लव मुद्रारम। अर्थात ठाकुर जी प्रिया जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने श्री कमलों, चरण कमलों को हमारी शीश पर धरो। तो अब उन्होंने तो ये भाव आया तो लिख दिया, स्वयं श्री कृष्ण जी ने ये लिखा और फिर तुरंत जाके झटपट स्नान किया और कहा, फटाफट प्रसादी ले आओ। अब पद्मावती जी ने भोग लगाया और खूब प्रेम से आज ठाकुर जी को जिमा रही हैं।
अनजाने में ही वे नहीं जानती ठाकुर जी स्वयं आए हैं। और ठाकुर जी तो अपने भक्तों पे कृपा करते ही रहते हैं। खूब प्रेम से आज भोग लगा रहे हैं वे, हर चीज की बढ़ाई कर करके कि ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है, साग तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। हर चीज की तारीफ करे जाएं और खूब प्रेम से पाए जाएं। इतने प्रेम से तो कभी नहीं पाते ये, इतनी तारीफ कर करके। लेकिन आज तो ठाकुर जी थे पाने वाले, खूब बखान बखान कर प्रेम भाव से प्रसाद पा रहे हैं। फिर कहा पद्मावती जी से, झटपट तुम भी प्रसाद पा लो अब। तो अब अपनी थाली दी, स्वयं की शीत प्रसादी दी पद्मावती जी को और कहा पा लो। पद्मावती जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पा लूंगी बाद में, आप चिंता ना करें। नहीं नहीं, अभी पाओ तुम तो प्रसाद। वे तो अड़ गए। पद्मावती जी ने कहा ठीक है, और स्वयं कहा कि हम जा रहे विश्राम करने, हमें तो नींद आ रही है। पद्मावती जी फिर हैरान कि ये तो कभी दिन में सोते ही नहीं, आज कैसे विश्राम करने जा रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी कहा हमारे तो विश्राम का समय है, बहुत नींद आ रही है। तो जल्दी से वे गई, ठीक किया और कहा ठीक है, विश्राम कीजिए, हम प्रसाद पा लेंगे। ठाकुर जी तो अंदर चले गए सोने बढ़िया से, और यहाँ पद्मावती जी पाने लगी प्रसाद। जब स्वयं ठाकुर जी का अधरामृत मिला हो, शीत प्रसादी मिली हो, तो उसका स्वाद तो अलौकिक होना था। तो अब एक एक कौर में उन्हें तो दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है, प्रेम का सागर उमड़ रहा है हृदय में। तो अब प्रसाद पाए जाए और खूब प्रेम विवल हुए जाए। परंतु इतने में क्या हुआ, इतने में तो जयदेव जी, असली वाले जयदेव जी आ गए बाहर से गंगा स्नान करके। अब तो वो पद्मावती जी को देखे और हैरान कि ये क्या लीला है आज, ये तो इतनी पतिव्रता है, हमें पहले भोजन करवाती हैं फिर ही स्वयं पाती हैं, आज स्वयं पाने लग गई। ऐसा क्या हो गया आज जो स्वयं पहले भोजन कर रही है हमें खिलाए बिना ही। तो अब गए अपनी पत्नी के पास और पूछा, देवी जी आज क्या लीला हुई है, बहुत भूख लगी है क्या आज, ये कौन सी लीला है। आप तो सदैव भोग लगा के फिर हमें प्रवाह कर तभी स्वयं पाती है, आज आपने पहले ही पा लिया, हमारा इंतजार नहीं किया। तब तो पद्मावती जी चौंकी कि अरे आप कैसे आए यहाँ पे बाहर, हमने तो देखा ही नहीं आप बाहर कब में से आए, और ये क्या बात कर रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे सारे अटपटे व्यवहार कर रहे हो, आज तो इतनी याददाश्त कमजोर हो गई, वैसे तो इतने बड़े बड़े पुराण याद कर लेते हो, और आज ये कैसी अटपटी बात कर रहे हो। आपने स्वयं ही तो मुझे अपनी थाली दी और जबरदस्ती आग्रह पूर्वक कहा अभी प्रसाद पाओ, और अभी स्वयं ही कह रहे हो आप भूल गए आप प्रसाद पा चुके हैं। जयदेव जी ने कहा ये कैसी बात कर रही हो तुम, हम तो अभी आए हैं, हमने कब तुम्हें थाली दी। तब तो पद्मावती जी ने कहा अरे राम, आप तो सब भूल गए, आज तो बिल्कुल अटपटा व्यवहार कर रहे हैं आप। पहले अष्टपदी लिखते हुए एक ही पद गाए जा रहे, आगे का पद ना बता के दिया, फिर आधा पद छोड़कर ही गंगा स्नान चले गए, जबकि ऐसा हुआ नहीं कभी। चले गए, फिर गंगा स्नान भी नहीं करके आए, आधे रास्ते से लौट आए कि पद याद आ गया, झटपट इधर उधर पोथी ढूंढते हुए पद लिखा, फिर यहीं पे स्नान कर लिया कि हम गंगा स्नान नहीं करेंगे आज, जबकि ऐसा भी नहीं होता, आप तो गंगा जी ही जाते हैं स्नान करने। इतनी आतुरता में इतना बखान कर करके स्वाद ले लेके भोजन किया और दिन में सोने को चले गए, और अब जब उठ के आए हैं तो अटपटी बात कर रहे हैं। सब भूल गए आप कि आपने पद लिखा, यहीं स्नान किया, भोजन किया और मुझे भी कहा कि अब प्रसाद पाओ। तब तो जयदेव जी हैरान कि तुम्हें क्या हो गया है, कौन से स्वप्न देख रही हो, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो अभी आए हैं गंगा स्नान करके। लेकिन पद्मावती जी कहे नहीं नहीं, हम तो सत्य कह रहे हैं, तुमने पद लिखा था। तब तो जयदेव जी को आभास हुआ कि सही में कुछ अलौकिक सा है, घर में कुछ विशेष सुगंध सी आ रही है, जानते नहीं किसकी, लेकिन बहुत ही अलौकिक सुगंध है।
पोथी खोल के देखी। जब पत्नी इतना कह रही है तो देखे जरा पोथी, किसको भ्रम हुआ है। पोथी खोल के देखी, वो अष्टपदी निकाली तो देखा क्या, जो भाव इनके मन में चल रहा था, जो पद लिख नहीं पा रहे थे, वे पद तो लिखा हुआ है। अरे मैं अभी आया तो पद किसने लिखा। पद्मावती जी ने कहा, अरे प्रभु अब आए तो और आपने स्वयं लिखा। तब तो उन्होंने लिखावट जांची, हैंड राइटिंग मैच की कि देखो ये हैंड राइटिंग ना तो मेरी है और ना ही तुम्हारी है। पद्मावती जी ने भी देखा कि हाँ, ये लिखावट, ऐसे अक्षर ना तो मेरे हैं ना आपके हैं, तो किसने लिखे ये। इतने दिव्य लिखाई है, ये तो बहुत सुंदर है। तब उन्हें समझते देर नहीं लगी जयदेव जी को कि अवश्य ही ठाकुर जी आए हैं, वे ही ये पद लिख के गए हैं। तब तो प्रेम विभल व्याकुल कि अरे ठाकुर जी पधारे थे, तुमने आज ठाकुर जी की सेवा की, उन्होंने भोग लगाया, कहाँ है वे। तब पद्मावती जी ने कहा कि क्या हुआ। तब ने कहा, आज साक्षात कृष्ण जी आए हैं, उन्होंने ही पद लिखा है, हमारा साहस नहीं था ये पद लिखने का, तभी तो हम इतने व्याकुल थे। वे स्वयं आए हैं, उन्होंने ही भोग लगाया है प्रत्यक्ष के, तुम बताओ वे कहाँ हैं, कहाँ सोने गए हैं। तब तो पद्मावती जी ने कहा, वे तो अंदर ही हैं, हमारे कक्ष में सो रहे हैं। जाके अब देखा तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान, लेकिन पूरे कमरे में दिव्य सुगंध, सर्वत्र एक अलौकिक दिव्य वातावरण, मानो स्वयं वृंदावन प्रकट हो गया हो, वहां पे यमुना जी प्रकट हो गई हो। अलौकिक दृश्य, वृंदावन की छटा बिखरी हुई थी, सुगंध फैल रही थी, ठाकुर जी के चरण चिन्ह थे वहां पे। अब तो दोनों पति पत्नी प्रेम विवल की ठाकुर जी आए कृपा करने। तब तो जयदेव जी को आभास हुआ, उन्हें कुछ याद आया और वो दौड़े पद्मावती जी की थाली से भोग प्रसाद पाने। पद्मावती जी रोकती रही, ये आप क्या कर रहे हैं, हमारी झूठन क्यों खा रहे हैं, हमें दोष लगेगा। लेकिन जयदेव जी ने कहा, नहीं नहीं, आपका झूठन नहीं है, ये तो ठाकुर जी की शीत प्रसादी है, हम कैसे वंचित रह जाएं इनसे, ये तो हम पाके छोड़ेंगे। उसको एक एक कौर में अब उनको दिव्य आनंद और इतने प्रेम विभल की आज तो ठाकुर जी ने इतनी कृपा की है, हमारे धन्य भाग जो ठाकुर जी ने दर्शन दिए। पद्मावती जी पे विशेष कृपा हुई आज। जयदेव जी को तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन पद्मावती जी को तो दर्शन हुए। अब खूब उनके यशोगान करते वे लोग और खूब आनंद से ठाकुर जी का सुमिरन करते और फिर उसी भाव में निमग्न होके अपना वो ग्रंथ गीत गोविंद कंप्लीट करते, पूर्ण करते। अब इस गीत गोविंद की महिमा क्या है, कैसे पता चला कि ठाकुर जी को ये अत्यंत प्रिय है, कौन सी लीला की उन्होंने ऐसी, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।